हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आपके एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी होता क्या है, वास्तव में एसएससी क्या होता है, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। और फिर आपका एसएससी जीडी से लेकर ये 12 क्या आप 12th में हो, अब क्या फॉर्म भर सकते हो, आप फॉर्म कब निकलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी फॉर्म भरने से लेकर और आपकी ज्वाइनिंग तक का सफ़र कैसा रहता है, कि क्या क्या पड़ाव से आपको गुजरना पड़ता है, हर चीज़ की जानकारी करने वाले हैं इस वीडियो में। एक्चुअली में क्या है कि आप इंटर में हो, अभी जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं या जो बीएससी करके एमएससी में आ चुके, उनको तो शायद पता भी होगा, और जो बच्चे इंटर में उनको भी शायद पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो वीडियो को एक एक पॉइंट को समझ लेना। तो आज के बाद में एसएससी जीडी से लेकर एसएससी से लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, आपत्ति विपत्ति समस्या कुछ भी नहीं रहने वाली है। गला थोड़ा सा खराब चल रहा है, ठीक है। तो वैसे आपको मैं बता दूं, एसएससी के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, और ये पूरा बताया है कब कब फॉर्म निकलेगा, अब कब फॉर्म निकलेंगे, किस तरीके से तैयारी की जाएगी, कैसा पेपर आता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, नेगेटिव मार्किंग से लेकर हाइट, वेट, चेस्ट, सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, चलिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसएससी जीडी 2021 की हम बात करेंगे परीक्षा की। तो पहले तो एसएससी जान लो, एसएससी क्या होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको फुल नाम है इसका, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएससी। जैसे यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड, तो उसी तरीके से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका हिंदी में मतलब होता है कर्मचारी चयन आयोग। क्या? कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, मतलब क्या है कि ये भारतीय गवर्नमेंट के अंदर काम करती है ये संस्था, और ये जितने भी सरकारी वर्कर्स होते हैं उसमें जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी, उनका ये प्रोवाइड कराती है उनको भारतीय गवर्नमेंट। ऐसा होता है जैसे कि आप एक बात समझो, आप अपने घर में हो, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में मान लीजिए कि आप अपने घर में 3 भाई बहन हो, ठीक है, और आपको कुछ ज़रूरत होती है, यानी फीस जमा करनी होती स्कूल में, या स्कूल में कोई फंक्शन है वहाँ पर पैसे चाहिए रहे हैं, या आपकी किताब का कोर्स चाहिए होता है, तो आप किससे बोलते हो? घर में मम्मी पापा, ठीक है, पिताजी आपके जॉब कर रहे हैं, तो किससे बोलोगे? मम्मी से बोलोगे, मम्मी मुझे पैसे दे दो और मुझे ये सामान लेकर आना है, राइट। तो डायरेक्टली आप ऐसा तो है नहीं कि बैंक से जाकर पैसे निकालने चले जाओगे मम्मी के खाते से, ऐसा नहीं है ना। विदाउट मम्मी की परमिशन नहीं जा सकते, मम्मी से ही मांगोगे, पिताजी हैं घर में पिताजी से मांगोगे, है ना। तो वही चीज़ होती है कि आपका, जैसे कि मान लीजिए हमारे बहुत सारे जैसे बीएसएफ है, आपका आईटीबीपी है, आपका सीआईएसएफ है, एसएसबी है, तो ये बहुत सारी फोर्सेस हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनमें मान लीजिए कांस्टेबल की ज़रूरत है, 10 कांस्टेबल की, मान लीजिए बीएसएफ में 10 कांस्टेबल की ज़रूरत है, आईटीबीपी में 5 की, और आपका एसएसबी में आपका थोड़े से कम की, और आपका जो है आपका सीआरपीएफ, उसमें मान लीजिए 10 की आवश्यकता है। तो वो क्या होता है कि अलग अपने, जैसे कि मतलब इनको ज़रूरत है अलग अलग, लेकिन इनको कांस्टेबल की ज़रूरत है, तो ये क्या करते हैं, ये भाई ये सारी चीज़ें जितनी फोर्सेस है सभी गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं। तो ये सभी फोर्सेस गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं। अब क्या होता है कि ये गवर्नमेंट को लेटर दे देंगी भाई कि हमें इतने जवान चाहिए, और गवर्नमेंट क्या करती है, अब आईटीबीपी से तो कहेगी नहीं कि भाई तुम अपना एग्जाम करा लो 10 बच्चों के लिए, या बीएसएफ से तो कहेगी नहीं कि भाई तुम्हारे 5 की ज़रूरत है तो 5 के लिए एग्जाम करा लो, सीआरपीएफ से तो कहेगी नहीं कि भाई तुम्हें 100 की ज़रूरत है तो 100 के लिए एग्जाम करा लो। तो ये इन्होंने एक गवर्नमेंट संस्था बनाई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये स्पेशली फोर्सेस के लिए भी नहीं, क्लर्क वगैरह, ठीक है, बहुत सारे, मतलब ये समझ लो कि बहुत एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और मोस्टली ये सबसे बड़ा आपका इंडिया का यदि मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा कमीशन है, सिलेक्शन कमीशन, जो कि भारतीय गवर्नमेंट को सरकारी कर्मचारी देती है, राइट। तो ये संस्था क्या करती है कि मान लीजिए अब कांस्टेबल, जीडी का मतलब होता है ग्राउंड ड्यूटी, तो आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आपका सीआईएसएफ, इन जितनी भी फोर्सेस में मान लीजिए कांस्टेबल की ज़रूरत पड़ी, तो सब में अलग अलग करके तो ये एक ही एग्जाम कराती है, और उसमें आपके नंबरों के आधार पर सब में बांट देती है। तो इसके इतने नंबर आए तो उसके लिए ये दे दिया, क्योंकि वैकेंसी देखी जाती है, वैकेंसी और नंबर, कभी ये किस में कितनी वैकेंसी है, इसमें ज़्यादा वैकेंसी है तो उसके इस हिसाब से उनको वो मिल जाती है जॉब, कि जिसको बीएसएफ में जाना है वो, और वैसे चूज करवा लेते हैं, फॉर्म भरते समय चूज करवा लेते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी जो सबसे फर्स्ट
ऑर्डर पे आप कौन सी जॉब चाहते हो, तो जितनी भी उसमें जॉब होंगी सारे का क्रम बनवा लेते हैं कि हमारी पहली चॉइस बीएसएफ है या पहली चॉइस सीआईएसएफ है या सीआरपीएफ है, उस तरीके से सबकी बन जाती है। तो ये होता है आपका यहाँ पर एसएससी जीडी का मतलब समझ गए होंगे कि ये बीएसएफ, सीआईएसएफ और आपका सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसएफ, एसएसपी, और इन सभी में क्या होता है कि ये आपके कांस्टेबल प्रोवाइड कराएगी एसएससी जीडी में। ठीक है, अब बात कर लेंगे जीडी का मतलब समझ आया, ग्राउंड ड्यूटी। अब इसके लिए फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी क्या है कि फॉर्म कब भर सकते हो आप। फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए भाई, फॉर्म भरने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी यानी कि शिक्षा में आपको क्या चीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका 10th पास होने चाहिए। 10th पास कर लोगे तो आप सिपाही बन जाओगे बिल्कुल भी। यूपी पुलिस का सिपाही बनने के लिए इंटर पास होना जरूरी है, और इनके लिए जितनी भी फोर्सेस हैं इनमें सिपाही बनने के लिए 10th पास। यूपी बोर्ड का पे स्केल भी कम रहता है, इनका पे स्केल भी ज़्यादा रहता है। उनको कैंटीन, यूपी पुलिस को कैंटीन वगैरह की सुविधा नहीं मिलती है, इनको कैंटीन वगैरह की सुविधा मिलती है। इनका ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, और देखो इंटर पास से है, राइट। चलिएगा, अब इनकी देखिए हाइट की बात कर लेते हैं। बॉयज में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, सर हमारी हाइट इतनी है, हमारी हाइट एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कि भैया इनकी सिपाही बनने के लिए, हाँ यूपी पुलिस में हाइट थोड़ी कम चाहिए होती है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, राइट। वो कितनी चाहिए होती है देखिएगा कि बॉयज की हाइट की यदि मैं बात करूँ तो 170 सेंटीमीटर चाहिए होती है। कितनी, 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर का मतलब ये फुटों में पूछने लगे तो आपसे 5 फुट 7 इंच है। एक्चुअली क्या 7 से हल्का सा कम होता है, तो बिल्कुल हल्का सा ही कम होता है, तो इसीलिए मैंने 7 लिख दिया है। ठीक है, 6.9 के समथिंग मान लो 7 इंच। ठीक है, चलिएगा पूरा। तो ये है आपका, तो बॉयज चाहे वो एससी का है, ओबीसी का है या आपका जनरल का है। लेकिन जो एसटी के जो होते हैं, एसटी के जितने भी बॉयज हैं उनके लिए 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर की छूट है। तो यहाँ से 2 इंच निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा, 5 फुट, और 2 इंच निकाल दो 5 इंच। राइट, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। मतलब 5 सेंटीमीटर की कमी। ठीक, चलिएगा अब आते हैं अब बॉयज़ की चेस्ट वगैरह के बारे में। क्या होता है कि भैया नॉर्मल आपसे मपवाएंगे तो उसकी 80 सेंटीमीटर या 80 से ज़्यादा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नॉर्मली। फिर आपसे क्या होता है, फुलाव चाहिए होता है। फुलाव स्पेशली किस लिए करते हैं, फुलाव से क्या होता है फेफड़ों की जांच हो जाती है कि आपके फेफड़े सही हैं या नहीं है, इसलिए फुलाव लिया जाता है, राइट। तो जिस बच्चे के या जिस व्यक्ति के फेफड़े गल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, वो फुलाव नहीं दे पाता है, मतलब सांस को नहीं रोक पाता है। आप सांस रोक के देखो ऐसे करके, तो जो जिसके फेफड़ों में दिक्कत होगी ना, फेफड़े ख़राब होंगे तो वो कभी चेस्ट को फुला नहीं सकता। तो उसकी में तो ये उससे जांच हो जाती है। इसीलिए ये मांगते हैं कि भैया स्वस्थ व्यक्ति चाहिए होता है उनको, तो स्वस्थ व्यक्ति आसानी से 5 सेंटीमीटर का बहुत प्यार से दे देता है। ठीक है, मैं कई जगह ये क्या नाम मेडिकल मेरा कम से कम अब तक 6 साल हो गया है, और 6 बार मैं फुटे हूँ, और मैं फुलाव ऐसा पतला सा लगता हूँ, लेकिन फुलाव बहुत ही आसानी से, यहाँ 5 सेंटीमीटर का दिया मैं 9 से 10 तक दे देता हूँ। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाता है। मतलब बिना फुलाए क्या होना चाहिए, नॉर्मल आप मपवा लीजिए। ठीक है, पहले ही फुलाने की कोशिश मत करना, तो क्या हो जाता है कि पहले जो फुला देते हैं तो फिर वो ज़्यादा फुला नहीं पाते हैं। इसलिए पहले आराम से नॉर्मली बहुत प्यार से वो मापते हैं, 80 सेंटीमीटर हो या 80 से ज़्यादा हो बिना फुलाए। और फुलाने के बाद में कितनी होनी चाहिए, 5-25, 80 है तो 85, और यदि आपके 82 बैठ रही है तो 87, मतलब 5 सेंटीमीटर का उनको फुलाव चाहिए, राइट। और जो ST के हैं उनके लिए 76 से 80, थोड़ा कम। ठीक है, ये केवल ST वालों के लिए है। गर्ल्स की बात कर लेते हैं भाई। गर्ल्स के लिए केवल और केवल हाइट कितनी चाहिए होती है, 157 सेंटीमीटर। ओके, 5 फुट 2 इंच। कितने, 5 फुट 2 इंच। अरे के लिए चेस्ट की कोई भी वो नहीं होता है, राइट। चलिएगा अब रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग भाई, रनिंग का क्या होता है रोल कि आपको दौड़ कितना होती है, 5 किलोमीटर दौड़ होती है भाई, ध्यान से समझ लेना, 5 किलोमीटर दौड़, और आपको समय मिलता है 24 मिनट। बहुत ही प्यार से, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप 5 किलोमीटर 24 मिनट में बहुत ही प्यार से आसानी से कवर कर लेते हो। ओके, और ये देखिएगा, ये गर्ल्स की बात है। गर्ल्स के लिए कितनी होती है,
गर्ल्स के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर के लिए आपको 8.5 मिनट मिलती हैं, 8 मिनट 30 सेकंड। थोड़ा थोड़ा करके भी दौड़ेंगी ना, वो भी कर लेंगी, राइट। चलिएगा, तो 1600 मीटर 8.5 मिनट मिलती हैं गर्ल्स को, और 5 किलोमीटर दौड़ना होता है बॉयज़ को, जो कि 24 मिनट मिलती है, राइट। चलिएगा, अब एज की बात कर लेता हूँ मैं। एज आपकी फॉर्म भरते समय एज 18 से और 23 के बीच में होनी चाहिए, 18 साल या 19, 20, 21, 22, 23 की लास्ट तक, यानी कि 24 में ना लगो आप, ठीक है, समझिए ना, 23 तक। तो ये चीज़ होती है आपकी एज वगैरह। अब बात कर लेते हैं, हाँ, जो बच्चे अब इंटर में है वो फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, 18 या 18 से प्लस। जब फॉर्म अप्लाई होगा, फॉर्म कब अप्लाई होंगे, देखिए फॉर्म की मैं बात बता दे रहा हूँ, तब बात करता हूँ मैं आपसे आगे फॉर्म भरने की। देखिए, फॉर्म भरने की जो फीस होगी वो कितनी होगी, 100 रुपये होगी जनरल और ओबीसी वालों की। SC ST और जितनी भी गर्ल्स हैं, ये केवल बॉयज़ के लिए है। किसके लिए, बॉयज़ के लिए, केवल बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स SC ST के जो जितने भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, राइट। तो जनरल और ओबीसी वाले लड़कों को फीस देनी पड़ेगी मात्र 100 रुपये, और बाकी सबके लिए फ्री है, ठीक है। चलिएगा, अब एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा भाई, जो फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा वो भी समझ लो। वो होगा आपका मई। अब कौन सी चल रही है आपकी भाई, अप्रैल चल रहा है, मई आने वाला है कुछ दिन बाद। अब से कुछ दिन बाद आपका मई के फर्स्ट वीक में आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। मई के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। चलिएगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे भाई, एडमिट कार्ड मई में आपका फॉर्म भर जाएगा, जुलाई में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 2 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में क्या होगा, 2 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। पेपर 2 अगस्त से लेकर ये, और चुनाव आने वाले हैं तो ये पेपर इसी तारीख पर ही होने की संभावना है, क्योंकि भाई चुनाव में जितने भी नेता लोग होते हैं उनके लिए भी तो कुछ चुनावी मुद्दा चाहिए होता है, कि वो कहेंगे नहीं रैलियों में कि हमने इतनी भर्ती कराई, इतने पेपर कराए। तो ये लगता है कि हो सकती है, राइट, यदि कोरोना सही रहा तो। और वैसे कोरोना अब इस समय चल रहा है, मतलब जिस तरीके से तीव्रता से बढ़ रहा है, और वैक्सीनेशन जिस तरीके से चल रहा है, तो ऐसा है कि हालत बदलते ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कंट्रोल में हो सकता है, राइट। थोड़ी सी सुरक्षा बरतने की आवश्यकता है केवल। अब बात आती है सिलेबस के ऊपर, ठीक है। सिलेबस के ऊपर, सिलेबस क्या क्या रहेगा, सिलेबस की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है आपको, सर जी क्या क्या आएगा। इसमें केवल 4 सब्जेक्ट आते हैं। हिंदी आती है, हिंदी का नाम सुनते ही आप लोग खुश हो गए होंगे। जनरल हिंदी आती है, टिक मार्क, सारे प्रश्न टिक मार्क रहते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी आती है, हिंदी जैसे कि अलंकार, समास, ठीक है, और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद, ठीक है, इस तरीके के आते हैं टिक मार्क जितने भी। तो 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 25 नंबर के 25 मार्क्स। मैथ आपका इंटर का मैथ बिल्कुल नहीं आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। नॉर्मली अंक गणित आता है। कैसा आता है, अंक गणित, अंक गणित। जैसे मैंने बताया था कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो यदि वो तीनों मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, इस तरीके से। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, ठीक है, मिश्रण, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, मतलब अंकगणित के, ठीक है। तो ये है, तो ये 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। फिर जीके, जनरल नॉलेज, और जीए का मतलब क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जीके, ठीक है। जीके में जनरल नॉलेज सब कुछ आ जाता है, उसमें थोड़े साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, थोड़े संविधान के क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इस तरीके के, मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन जीके जीए में ही आ जाते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। चलिएगा, अब रीजनिंग तो आप लोग समझते ही होंगे। जैसे पासा है, पासे के ऊपर 3 है तो उसके नीचे क्या होगा,
इस तरीके के क्वेश्चंस कि ए को हम किसी कोड भाषा में जेड लिख रहे हैं तो बी को क्या लिखेंगे, इस तरीके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रीजनिंग में आती हैं। तो रीजनिंग कितने 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपके 25 नंबर के रहेंगे। तो ओवरऑल बात की जाए तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, और कितने 100 नंबर के रहेंगे, और आपको समय कितना मिलेगा 90 मिनट। कितना 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। ओके, नोट करके ये बात अपने खोपड़ी में बैठा लेना कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका। एसएससी जीडी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, चलिएगा दूसरी बात कि जो पेपर का मोड होगा, यानी पेपर किस तरीके से होगा, पेपर ऑनलाइन होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। सीबीटी का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा है सॉल्व करने के लिए, आपको जिन्होंने नहीं दिया उनको मैं बता दूं, सॉल्व करने के लिए कोरा कागज दे दिया जाता है, आपको एक कलम मिल जाती है, उससे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, आप पेपर पर सॉल्व करके देखो, यदि मैथ का है तो उसका जो भी आंसर होगा कंप्यूटर से लगा आ जाएगा। वो तो चलता आता है ना, उसका तीर सा होता है, एरो लगा दो, वहाँ पे ऑप्शन आएंगे ABC, ए पे ऑप्शन पर क्लिक करके और यस कर दीजिए, मूव नेक्स्ट या ओके कर दीजिए, तो उस पहले हो गया आंसर, काम खत्म। ठीक है, फिर ऐसे दूसरा क्वेश्चन लगाओ, ऊपर से टिक लगाओ, काम खत्म। तो इस तरीके से आप कर पाओगे उससे, राइट। तो ये सब कुछ रहता है। ये तो आपका पेपर ये समझ में आ गया, आपका सिलेबस समझ में आ गया, एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, फॉर्म भरने की आ गई समझ में। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, यानी सीबीटी। हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, चलो ये चलेगा। सबसे पहले क्या होगा, सीबीटी, यानी कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ओके, पहली बात। दूसरा, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में आपका, यदि मैं नॉर्मली अपना ओपिनियन दूं तो आपको 80 से प्लस नंबर लेकर आना, तो मेरिट में नंबर बहुत आसानी से। वैसे तो अब की बार तो बहुत कम पर आया था, और मैं तो 70 प्लस पर भी आपका नंबर आ सकता है। तो आप 70 80 भाई प्लस से प्लस की कोशिश करना, जितने ज़्यादा आ जाएंगे उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 80 तक लेकर आइए, 80 तक का वो लगा के रखिए, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए ये 70 तक। नहीं तो आपके दिल्ली पुलिस का तो इतना कम पर मेरिट लगी, बहुत ही कम पर, वो भी दिल्ली पुलिस की। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, कम पर ही लगेगी मेरिट। ठीक है, लेकिन मैं तुमको ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको कम पर बता देते भैया कि 60 पर लगेगी मेरिट, तो आप 60 के हिसाब से तैयारी करोगे। ठीक है, फिर उससे हिसाब से कम आ जाएंगे, जितना हम सोचते हैं उससे वैसे ही नॉर्मली कम आ जाते हैं। इसीलिए आप सोच के चलिए 90 का, तो भैया 90 अंक का लाने की सोच के चलिए, तो आपका निश्चित रूप से आपका उसमें नंबर आ जाएगा, राइट। तो मैं मान के चल रहा हूँ 70 से 80 नंबर ले आइए तो मेरिट में नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में होता है आपका फिजिकल। ठीक है, पीएसटी क्या बोले, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है आपका, भैया फिजिकल में आपकी होती है रनिंग। क्या होता है, रनिंग। क्या होगी, रनिंग। रनिंग आपको पता ही है, ये रही 5 किलोमीटर लड़कों की और लड़कियों की 1.6 किलोमीटर। रनिंग समझ में आ गई भाई। अब इसके बाद में आपका क्या होगा, जिनका रनिंग हो जाएगी फिर से मेरिट बनेगी। ठीक है, फिर से रिजल्ट घोषित होगा, जिन जिन के बच्चों का मेडिकल में इस मेरिट में नंबर आ जाएगा। ठीक है, देन ये क्वालिफाइंग, इसका कोई नंबर नहीं होता, ये केवल वही होती है। ठीक है, अब इसी में यहीं पर आपकी हाइट, एक बार हाइट यहीं पर मप जाएगी। ठीक है, क्या होता है कि वो जो वैसे एक्चुअली में क्या होता है, हाइट वगैरह का जो मापन होता है वो डॉक्यूमेंटेशन में होता है, जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं आपके। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पर एक बार हाइट उनको पता चल जाती है, क्योंकि जिसकी हाइट कम है तो वो दौड़ के ही क्या करेगा, उसको दौड़ाते ही नहीं है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर मेरिट बनेगी। तो फिर इसके बाद में आपका क्या होगा, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। अब
डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन में आपके क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जितने भी आपका जो भी तुमने कागज लगाए होंगे वहाँ पर हाई स्कूल के, इंटर के, वो आपके चेक होंगे, रोल नंबर वगैरह वगैरह। यदि आप SC ST में हो तो उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाते हैं, वो सारा कुछ, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अप्लाई करते हो, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, वो जाँच की जाती है। फिर उसके बाद में आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ ही आपकी क्या होती है, वहाँ पर हाइट और आपकी चेस्ट मप जाती है, हाइट और चेस्ट वहीं पर मप जाती है। हो गया काम, हाइट चेस्ट तक हो गया। अब इसके बाद में आपका क्या होता है, मेडिकल। मेडिकल जो इनमें रनिंग में पास हो जाते हैं, तो एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी के रनिंग के तुरंत बाद ही वो मेडिकल करा लेते हैं, ध्यान से समझ लेना। कभी कभी क्या होता है, रनिंग के तुरंत बाद वो मेडिकल करा लेते हैं, लेकिन और मेडिकल के साथ ही वो डॉक्यूमेंटेशन करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV करा लेते हैं, राइट। तो और कभी कभी ये जो DV है आपकी, ये DV कभी कभी क्या होती है कि मेडिकल और यानी रनिंग के बाद, यानी कि जो आपका अगले, ऐसा नहीं कि रनिंग वाले दिन, रनिंग से जैसे रनिंग का आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपका एक सेपरेट दिन रख देते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा वो चल रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि मेडिकल के साथ ही DV हो जाती है उसी दिन। कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल अगले दिन होता है, मेडिकल बाद में होता है, पहले DV हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि भैया DV पहले हो गया और अब मेडिकल बाद में हुआ। कभी क्या होता है, मेडिकल और DV दोनों एक साथ हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब जो मेडिकल के बाद में आपकी लगती है फाइनल लिस्ट, मेडिकल के बाद में क्या लगती है, आपकी फाइनल लिस्ट लगती है। और फाइनल लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नंबर आ जाता है उसी में आपको पता चल जाती है कि आपको क्या मिला है। BSF मिली है, CISF मिली है, CRPF मिली है, ठीक है, तो SSB मिली है, क्या मिला है वो उसी में आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ प्रोसेस ये है, मिल जाएगा। फिर जॉइन लेटर आ जाता है आपका। जॉइन लेटर में आपको यानी कि उसमें पता ही रहता है कि आपको कहाँ पर जाना है, कितने बजे रिपोर्ट करना है अपना, उसी में सामान लिखा रहता है कि क्या क्या ले जाना होता है। एक वैसे तो बक्सा वगैरह सब वहीं पे मिल जाता है, उसमें लिखा होता है जो जो तुम्हें ले जाना होता है अपना सामान वगैरह। तो ये कुछ पूरा प्रोसेस रहता है आपका फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का समय, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के बाद में तो भैया अपने बस मस्त खाता खुलाओ स्टेट बैंक में और पैसा लो गवर्नमेंट, और बस मौज मारो, फिर क्या, ठीक है। तो ये है भैया फौजी बनने का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँगा। यदि कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, आपत्ति विपत्ति कोई भी हो, कमेंट जरूर छोड़ना आप, राइट। तो मुझे आशा है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।